जिला विकास परिषद डीडीसी सदस्यों के प्रोटोकॉल को लेकर पैदा हुए सियासी विवाद के बीच जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव जल्द कराए जाने की आवाज एक बार फिर काफी तेजी से उठी है। सभी राजनीतिक दल केंद्र पर दबाव बनाने के मूड में दिख रहे हैं। सियासी दलों का कहना है कि परिसीमन की प्रक्रिया को रोके बिना चुनाव करवाए जाएं, अन्यथा नौकरशाही पूरी तरह से हावी हो जाएगी और लोकतांत्रिक संस्थाएं अपनी प्रासंगिकता गंवा सकती हैं। कश्मीर में स्कूलों को आतंक व अलगाववाद की छाया से पूरी तरह मुक्त कराने का अभियान शुरू हो गया है। प्रशासन ने सभी सरकारी स्कूलों के साइन बोर्ड के लिए मानक डिजाइन तय कर राष्ट्र ध्वज की तस्वीर कंपलसरी कर दी है। सभी सरकारी स्कूलों की इमारतों पर अलग अलग रंगों के पेंट नहीं होंगे। सभी ग्रे और सफेद रंग की बाहरी दीवारों पर होगा। सभी स्कूल प्रबंधकों को प्रिंसिपलों को आदेश को जल्द से जल्द सुनिश्चित बनाने के लिए कहा गया है। कश्मीर घाटी के जिला कुपवाड़ा के कालारोस के नुनवान गांव में गर्भवती महिला को लेबर पेन शुरू होने के हालात में एम्बुलेंस से कालारोस अस्पताल ले जाया जा रहा था, लेकिन भारी बर्फबारी और तंग रास्ते की वजह से एम्बुलेंस बीच रास्ते में फंस गई। वहीं एक आशा वर्कर ने फौरन सेना के मेजर मुकेश से राब्ता किया। कंपनी कमांडर हमदर्द कुपवाड़ा ने इमरजेंसी को समझते हुए पैदल एम्बुलेंस तक पहुंचे। सेना ने तुरंत स्ट्रेचर पर महिला को रखकर दूर सेना की जिप्सी तक पहुंचाया। रात का अंधेरा और फिसलन भरी सड़क पर सेना ने हिम्मत नहीं हारी और महिला को सकुशल कालारूस अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल में महिला ने एक बच्चे को जन्म दिया। वहीं डॉक्टरों ने कहा कि अगर वक्त रहते ये यहाँ नहीं पहुंच पाते तो मां और बच्चे की जान को खतरा हो सकता था। कश्मीर में शराब की बिक्री के खिलाफ मजहबी संगठन लामबंद होने लगे हैं। उन्होंने शराब बिक्री के नए लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया पर रोक लगाने और पहले से मौजूद दुकानों को बंद करने की मांग करते हुए जन आंदोलन की चेतावनी दी है। इस समय जम्मू कश्मीर में शराब की 223 दुकानों में से सिर्फ 4 ही कश्मीर घाटी में हैं। बाकी 219 दुकानें जम्मू संभाग में हैं। जिला जम्मू में ही 135 शराब की दुकानें हैं। जम्मू कश्मीर की 2 राजधानियों वाले केंद्र शासित प्रदेश में हर 6 महीने के बाद मूव करने वाला दरबार अब ई ऑफिस सिस्टम से पेपरलेस हो जाएगा। इससे न सिर्फ कामकाज में पारदर्शिता आएगी, बल्कि दरबार मूव के दौरान सरकारी रिकॉर्ड को साल में 2 बार एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का खर्चा भी कम होगा। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने यहाँ हुई प्रशासनिक परिषद की बैठक में 67.62 करोड़ की ई ऑफिस सिस्टम स्थापित करने को मंजूरी दे दी है। जिला डोडा में 60 साल से अधिक के लिए कोविड-19 टीकाकरण की शुरुआत कर दी गई है। डॉक्टर फहीम ने जानकारी देते हुए बताया कि लोग निडर होकर टीका लगवाएं, ये बिल्कुल सुरक्षित है। वहीं लोग निडर होकर ही टीका लगाने आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि उपकेंद्रों में लोगों को अच्छा परामर्श दिया गया था, उसी की वजह से लोग बड़ी तादाद में टीका लगाने आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य कर्मियों और बेल्ट फोर्सेस का टीकाकरण हो चुका है। अब 60 वर्ष के लोगों का टीकाकरण जारी है। कश्मीर घाटी के हाजिन के मकामी लोगों द्वारा प्रशासन के खिलाफ रोष प्रकट किया गया। उन्होंने कहा कि प्रशासन पूरी तरह से नाकाम हो गई है। बारिश में सड़कों पर पानी जमा हो जाता है। पानी की निकासी के लिए संबंधित विभाग द्वारा कोई कदम नहीं उठाया गया। इससे लोगों को कई कठिनाइयों और परेशानियों का सामना करना पड़ता है। घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। सड़क नदी का रूप ले लेती है। जम्मू की रोहिंग्या बस्तियों में सीआईडी का वेरिफिकेशन जारी है। अब तक 30% लोगों का ही वेरिफिकेशन हो पाया है। दरअसल रोहिंग्यों में बच्चों की तादाद बहुत अधिक है। इसका ब्यौरा जुटाने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है, क्योंकि पिछले 5 सालों में रोहिंग्या बस्तियों में 2 से 3 हजार बच्चों का जन्म हुआ है। यहाँ जन्मे बच्चों का नाम किसी सूची में नहीं है। देश भर में कोरोना वायरस के दैनिक मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है, जो चिंता का विषय है। पिछले 24 घंटे में देश भर में कोरोना वायरस के 23,285 नए मामले सामने आए हैं। इसी दौरान 117 मरीजों की मौत हो गई। इसके बाद पूरे देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,13,08,846 हो गई है। वहीं अब तक 1,58,306 मरीजों की मौत हो चुकी है। साल 2022 में देश की आजादी के 75 साल पूरे हो जाएंगे। साथ ही राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नमक सत्याग्रह के
91 वर्ष भी पूरे हो जाएंगे। ऐसे में केंद्र सरकार 12 मार्च 2021 से 15 अगस्त 2022 तक देश में 75 स्थानों पर आजादी का अमृत महोत्सव मनाने की घोषणा की है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद में आजादी का अमृत महोत्सव वेबसाइट की शुरुआत कर दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस वेबसाइट को लॉन्च किया।